भव्य आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अब परीक्षाओं में भी मुन्ना भाई की तरह कार्य होने लगे हैं। जी हां, बता दें कि एसएससी परीक्षा सेंटर से 35 मुन्ना भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूर्णिया पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पूर्णिया एग्जामिनेशन सेंटर से केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित एमटीएस के परीक्षा में शामिल 35 फर्जी छात्र को गिरफ्तार किया गया है। लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। एसएससी द्वारा एमटीएस की परीक्षा देने आए 35 मुन्ना भाई को पूर्णिया पुलिस ने परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी डिजिटल एग्जाम सेंटर पूर्णिया से की गई है। बता दें कि पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने मीडिया को बताया कि छात्रों के बदले दूसरे छात्र परीक्षा दे रहे थे, जिसका बायोमेट्रिक नहीं मिला। लिहाजा सूचना पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए। केंद्र के बगल में ओरिजिनल छात्र बैठे थे, जहां से तार के द्वारा बायोमेट्रिक संचालित हो रहा था। यानी ओरिजिनल छात्र के दूसरे कमरे में बैठाया गया, जहां से उसकी बायोमेट्रिक कराई गई। एसपी ने बताया कि इस गोरख धंधे में केंद्र के कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है। ये एसएससी के द्वारा एमटीएस की परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पूर्णिया में एक सेंटर था, पूर्णिया डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर। इस सेंटर में जानकारी मिली कि इसमें कुछ छात्रों के बदले में कोई अन्य छात्र वहाँ एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और इसी में एक टीम का गठन किया गया था। और उस टीम के द्वारा जब वहाँ जांच करने के लिए पहुँचा गया तो कल शाम के जो तीसरा शिफ्ट था उसके एग्जामिनेशन में लोगों की जांच की गई तो पाया गया कि जो लोग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि जिन लोगों को एग्ज़ाम देना था उनकी जगह पे कोई और थे। इसमें जब फर्दर जांच कराया गया तो इसमें एक विचित्र बात आई कि जब इनिशियली एंट्री कराया गया था तो सभी के बायोमेट्रिक चेक हुए थे। उसमें जब वहाँ पर जाँच शुरू किया गया तो पता चला कि उसी बिल्डिंग से सटे हुए, जिसमें एक दीवार शेयर हो रहा है, दूसरे साइड में ओरिजिनल कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, और एक तार के थ्रू जो बायोमेट्रिक का मशीन है वो एक दूसरे कमरे में भी दिया गया है, जहां से वो लोग अपना अपना बायोमेट्रिक बना रहे हैं। और जो फर्जी छात्र हैं उनके केवल खानापूर्ति के नाम पे उनको यहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है। यानी कि जो ओरिजिनल छात्र हैं उनका फ़ोटो खींच के उनको दूसरे कमरे में बैठाया गया और जहाँ से उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। साथ ही एग्ज़ाम के जो एक फॉर्म होता है जिसमें उनको अपने स्वयं से लिखना होता है, यह भी उनको पास कराया गया, और जो ओरिजिनल छात्र थे जो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे उनसे लिखवा के यहाँ दिया गया। इससे स्पष्ट है कि इसमें जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनकी भी मिली भगत है, सेंटर में भी। और जो वहाँ पकड़ाए लोग हैं उन लोगों से बात से पता चला कि ये कुछ दिनों से चल रहा था, और कुछ जो फर्जी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने आए हुए थे वो कई शिफ्ट में यहाँ बैठ चुके हैं। इसमें फ़िलहाल वहाँ से हम लोग के द्वारा करीब 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 7 कर्मचारी हैं, 14 हैं जो अन्य लोगों के लिए एग्ज़ाम लिखने के लिए आए हुए थे वहाँ सेंटर से, और बाकी जो कैंडिडेट थे दूसरे कमरे में रखे गए थे। पता चला कि कई कमरों में होटल में बुक किए गए थे, जहाँ पे इन लोगों को रखा जाता था और इनसे बुला के यहाँ पे किया जाता था। इसके अलावा जब हम लोग जांच किए तो पता चला कि एसएससी के द्वारा एक उड़न दस्ता भी बनाया जाता है जो आके चेक करता है इसमें, लेकिन उसकी भी गतिविधि संदिग्ध पाई गई कि वो आए और आधा घंटे में ही वापस चले गए। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे किया जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं वो सेंटर पे जो नेटवर्किंग वगैरह किया गया था, जो कंप्यूटर के द्वारा रहता है, उसके वो भी मानक के अनुसार नहीं था, उसमें भी छेड़खानी की गई थी, और उसमें भी कनेक्शंस लगाए गए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा इसमें वहाँ पे जो बरामद सामान हुए हैं उसमें से 3 लैपटॉप हैं, 4,20,000 रुपये नकद पाया गया है, 18 मोबाइल, 2 पहिया वाहन, 2 4 पहिया वाहन, वाईफाई, ब्लैंक चेक, सीपीयू और अन्य जो गैजेट हैं वो पाए गए हैं। साथ ही कई कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र और मूल कागजात भी पाए गए हैं इसमें, और इस पर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है। इसमें अनुसंधान शुरू हो गया है। साइबर थाना में ये केस दर्ज कराया गया है। इसमें फ्रॉड, फर्जीवाड़े के साथ साथ आईटी एक्ट भी लगा है, और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट 2024 भी इसमें लगाया गया है। इसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक एग्रीमेंट भी हम लोगों को मिला है, जिसमें जो सेंटर को चला रहे थे उनके जो एग्रीमेंट कराया गया था, उस एग्रीमेंट में भी लोगों को कराया जा रहा है। ये एग्रीमेंट कराने वाले विभिन्न जगहों के थे, उसमें से एक व्यक्ति शेखपुरा के बरबीघा का, एक व्यक्ति वैशाली का, एक नालंदा का और एक पटना का पाया गया है। उसमें दोनों जांच कर रहे हैं। साथ ही इसमें कटिहार का एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रमुख भूमिका बताई जा रही है इसमें।
जो पकड़ाए व्यक्ति हैं उसमें से ज़्यादातर लोग जो फर्जी वाले में आए हुए थे वो वैशाली से, पटना से और नालंदा जिला से थे। जो एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था सर? एग्रीमेंट तो इसमें है कि वो उसको लीज पे ले रहे हैं सेंटर में, और जो उसमें मुख्य संचालक बताया जा रहा है वो पटना के और कटिहार के व्यक्ति। ये लोग कब से सर यहाँ पे ये बताया गया कि सेंटर अगस्त से शायद चालू था, लेकिन वो अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का। आपको बता दें कि इस तरह के फर्जी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं और इन सब की जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि इस तरह के फर्जी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे चुके हैं, इसकी जानकारी जुटाने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 7 कर्मचारी हैं जबकि 14 छात्र हैं और फर्जी तौर पर एग्ज़ाम देने आए हुए थे जो बाकी के दूसरे कैंडिडेट कमरे में मौजूद थे, जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में एसएससी की संलिप्तता भी दिख रही है और उसकी उड़नदस्ता टीम महज खानापूर्ति करने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी। बता दें कि बिहार लेवल का नेक्सस है जिसमें पटना, वैशाली, रोहतास, कटिहार समेत कई जिलों के लोग संलिप्त हैं। गिरफ्तारी हुई है। एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में भारी मात्रा में चेक, 4.30 लाख रुपए और लैपटॉप, मोबाइल और आधुनिक उपकरण के कई सामान बरामद किए हैं। जल्द ही इस मामले में और भी बड़े खुलासे होंगे, यानी कि मुन्ना भाई बैठेंगे और वो एग्ज़ाम देंगे और दूसरा कोई इसका लाभ उठाएगा। इस फर्जी बाड़े का उद्घाटन होने के बाद, यानी कि इसका पर्दाफाश होने के बाद निश्चित रूप से एक बड़ा सिंडिकेट का खुलासा हुआ है और देखना होगा कि आखिर इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।